हेलो गाइस, बैक टू माय ब्लॉग चैनल। रुको, इस कैम लगा लूँ। ये रहा। हेलो गाइस, बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आज हम आपको यूट्यूब में दिखाने वाले हैं प्लेन क्रैश। आज हम प्लेन क्रैश दिखाने वाले हैं। ये क्या है यार? आज आपको हम ये प्लेन क्रैश दिखाने वाले हैं। इस एक्सपेंसिव इन्फो ने बनाई है ये वीडियो। मोस्ट मिस्टर प्लेन क्रैश इन हिस्ट्री। चलो स्टार्ट करो भी। सब कुछ बोलने तो थे। आज मेरे साथ आफरीन भी है और एक और। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये वीडियो जारी रखना। चलो लगाते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कैसी है। 30 सेकंड पूरी दुनिया में तकरीबन 9,500 एरोप्लेन हवा में होते हैं और अगर आप लाइव फ्लाइट ट्रैकर पर नजर डालें तो पूरा वर्ल्ड मैप मक्खियों की तरह जहाजों से भरा नजर आएगा। आप सभी ने भी वीडियोस में अक्सर देखा होगा कि जहाज हवा में एक दूसरे के साथ काफी करीब से गुजरते हैं। इन्हीं फ्लाइट्स का कभी कभार ऐसा खतरनाक टकराव हो जाता है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनती है। आज की इस वीडियो में आप दुनिया के कुछ खौफनाक तरीन प्लेन क्रैश के बारे में जानेंगे। इसका कभी कभार ऐसा खतरनाक टकराव हो जाता है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनती है। आज की इस वीडियो में आप ये देखो गाइस, बिल्कुल बिल्डिंग से टकरा गया। जो उसके नीचे दबे होंगे उनका क्या हुआ होगा? मैं आप सोच क्या हुआ होगा? क्या पता। वो दुनिया के कुछ खौफनाक तरीन प्लेन क्रैश के बारे में जानेंगे। वेलकम टू एक्सपेंसिव इन्फो। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 द केरला प्लेन क्रैश। ये कहानी इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 की है जिसे इंडियन एविएशन हिस्ट्री का सबसे खौफनाक तरीन प्लेन क्रैश माना जाता है। हुआ कुछ यूं के साल 2020 कोविड के दौरान जब इंडियन सिटीजन फॉरेन कंट्रीज में फंसे हुए थे, उसे वापस लाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 190 पैसेंजर्स के साथ दुबई से इंडिया केरला के कालीकट एयरपोर्ट आ रही थी। इस फ्लाइट के कप्तान दीपक सेठी थे जिनके पास 10,808 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था और इनका साथ देने वाले को पायलट अखिलेश कुमार के पास भी 1919 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। जहाज के टेक ऑफ करने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सभी पैसेंजर्स खुश थे कि वो वापस अपनी कंट्री जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि ये इनका आखिरी सफर होने वाला है। कई घंटों तक नॉर्मली फ्लाई करने के बाद ये जहाज केरला के कालीकट एयरपोर्ट के करीब पहुंच गया। केरला का कालीकट एयरपोर्ट एक ऊंचे पहाड़ी इलाके पर बना हुआ है जहां सिर्फ एक ही रनवे मौजूद है। इस रनवे के दोनों तरफ बड़ी खाई है, इसीलिए पायलट्स को यहाँ काफी एहतियात से लैंडिंग करनी पड़ती है। जैसे ही फ्लाइट 1344 कालीकट एयरपोर्ट के करीब आया, उस वक्त अचानक मौसम ने अपना रंग बदल दिया। आसमान में काले गहरे बादल छा गए और इसी काले अंधेरे में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से रनवे के लाइट्स में खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से कैप्टन को यहाँ लैंड करना एक बड़ा चैलेंज बन गया था। रनवे पर लैंड करने का परमिशन मिलने के बाद पायलट आहिस्ता आहिस्ता अपनी उड़ान नीचे करने लगे। पायलट ने जहाज तो रनवे पर उतार दिया, लेकिन तेज हवा और रनवे पर बारिश का पानी होने की वजह से जहाज रनवे पर ब्रेक पकड़ने के बाद फिसलने लगा। पायलट्स ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जहाज बेकाबू हो गया था और रनवे के एंड में सामने लगे लाइट्स और बाउंड्रीज को तोड़ते हुए सीधा नीचे 35 फीट गहरी खाई में जा लगा। जहाज इतने तेज स्पीड से नीचे खाई में जा गिरा कि नीचे लगने के बाद इसके दो टुकड़े हो गए, जिसमें 2 कैप्टन समेत 21 लोगों की जान चली गई। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 का क्रैश दुनिया का सबसे मिस्टीरियस तरीन क्रैश माना जाता है। 28 अप्रैल 1988 का एक आम दिन था जब फ्लाइट 243 हवाई के हिलो एयरपोर्ट से होनोलू एयरपोर्ट तक जा रहा था। ये 34 मिनट की एक छोटी सी फ्लाइट थी जिसमें 90 पैसेंजर्स, 5 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट सवार थे। दोपहर 1:25 पर इस जहाज ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और पैसेंजर्स भी इस छोटे से 34 मिनट के ट्रेवल को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान जहाज के बाहरी बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा था जो इसे हिस्ट्री का सबसे खौफनाक प्लेन क्रैश बनाने वाला था। जैसे ही जहाज 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो अचानक एक जोरदार धमाके के साथ जहाज के छत का एक बड़ा हिस्सा फटकर हवा में उड़ गया, जिसके बाद जहाज में हलचल मच गई और तेज हवाएं अंदर आ घुसी। ये एक बहुत ही खौफनाक मंजर था। 24,000 फीट की ऊंचाई से पैसेंजर्स को ऊपर नीला आसमान दिख रहा था। हवा के तेज प्रेशर की वजह से कुछ लोग सीटों के साथ चिपक गए थे और जो खड़े थे वो सर के बल फर्श से जा लगे। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा खौफनाक नजारा पैसेंजर्स ने तब देखा
जब हवा के तेज प्रेशर ने एक एयर होस्टेस को अपने साथ उड़ा ले गई और हवा में गायब हो गई। जहाज पूरी तरह से बेकाबू हो गया था, लेकिन पायलट रॉबर्ट ने इस मुश्किल चैलेंज के सामने भी हार नहीं मानी। इन्होंने फौरन करीबी मेडे से कांटेक्ट की और जहाज को जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि अगर जहाज और ज्यादा देर तक हवा में रहता तो जहाज के 2 टुकड़े हो सकते थे। फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स में से किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो जिंदा बच पाएंगे, लेकिन कैप्टन रॉबर्ट ने अपनी महारत दिखाते हुए आहिस्ता आहिस्ता जहाज को नीचे रनवे की तरफ किया। ये एक बहुत ही मुश्किल भरा लैंडिंग था। जैसे ही पायलट को होनोलू एयरपोर्ट से रनवे पर लैंड करने की परमिशन मिली तो पायलट ने अपनी काबिलियत से आखिरकार जहाज को रनवे पर लैंड कर दिया और रेस्क्यू टीम ने सभी पैसेंजर्स को तेजी से बाहर निकाला, जिसमें कई पैसेंजर जख्मी हुए थे। जहाज में बैठे 90 लोगों में से 89 लोग जिंदा बचे, बस सिर्फ एक एयर होस्टेस की जान चली गई। इस हादसे के बाद रिसर्चर्स ने जब इस जहाज पर जांचबीन शुरू की तो पता चला कि इस जहाज का मेटल काफी पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से जहाज पर कई सारी छोटे दरारें आ गई थी और हवा का प्रेशर ना बर्दाश्त करते हुए इसका छत उड़ गया था। अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 587 12 नवंबर 2021 का दिन था। अमेरिकन एयरलाइन की एक फ्लाइट सैंटियागो से न्यूयॉर्क जा रही थी। टेक ऑफ से पहले इस जहाज को बहुत यूट्यूबर के चैनल में देखा है, वो बताता है जैसे क्या कहते हैं हाँ, वो पहले चेक करते हैं। क्या पता उन्होंने चेक नहीं करा, इसलिए चेक तो कर लेते ये कैसा है, ठोक ठोक के और तो सब वैसा करके चेक कर लेते। चेक करना आता नहीं है और टेक ऑफ सेफ्टी टीम ने अच्छी तरह से चेक किया, जो कि इन्हें जहाज में कोई भी गड़बड़ी नहीं नजर आई। इस जहाज में 265 पैसेंजर्स मौजूद थे। सुबह 9:15 पर इस जहाज ने अमेरिका के केनेडी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद 10 से 15 मिनट तक जहाज नॉर्मल तरीके से फ्लाई करता रहा, लेकिन जैसे ही ये जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा तो अचानक जहाज खुद ब खुद लेफ्ट साइड पर मुड़ गया। पायलट्स ने जहाज को सीधा करने की काफी कोशिश की, लेकिन जहाज काबू से बाहर हो गया था। जहाज तेजी से झटके खा रहा था। पायलट्स को लगा कि जहाज के इंजन में कोई खराबी आ चुकी है। पायलट्स ने जहाज को बैलेंस करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जहाज कंट्रोल से बाहर हो गया था। कुछ मिनट गुजरने के बाद जहाज के पिछले साइड पर लगा स्टेबिलाईजर टूटकर हवा में उड़ गया, जिसके बाद अब जहाज लेफ्ट साइड पर नहीं बल्कि अब जमीन की तरफ नीचे बढ़ने लगी। जहाज काफी तेज स्पीड से जोरदार धमाके के साथ जमीन से जा लगी। जिस जगह पर यह एरोप्लेन गिरा वो एक रेजिडेंशियल एरिया था, जिसमें सिर्फ जहाज में बैठे 265 पैसेंजर्स ही नहीं बल्कि बहुत से लोग जहाज के नीचे आकर मर गए। जहाज जमीन के जिस हिस्से से लगा वहाँ 10 घर बर्बाद हुए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जहाज का इंजन एक पेट्रोल पंप पर जा गिरा, जिससे बहुत बड़े हिसाब पर तबाही मची। मलेशिया MH370। ये कहानी ज्यादा दूर की नहीं बल्कि 8 मार्च 2014 की है। मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज फ्लाइट MH3 मलेशिया के एयरपोर्ट कोलालमपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस जहाज में 2 पायलट्स, 10 केबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे। ये एक नॉर्मल फ्लाइट थी जो 5 घंटे 34 मिनट में मलेशिया से चाइना पहुंचने वाली थी। टेक ऑफ करने के बाद ठीक 1:19 पर जब MH370 मलेशिया के बाउंड्री लाइन को पार करके वियतनाम के बाउंड्री लाइन में एंटर होने लगी तो अचानक इनका कनेक्शन अपने एयर कंट्रोलर से कट गया और साथ ही साथ फ्लाइट MH370 रिडार्ट में भी नजर आना बंद हो गई। जिसके बाद कंट्रोल टावर ने इसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। मलेशिया के एयर कंट्रोल टीम को लगा कि शायद इनकी सिस्टम में कोई खराबी आ गई है, इसीलिए इन्होंने वियतनाम के रिडोर टीम से फ्लाइट MH3 की लोकेशन मालूम करने की कोशिश की, लेकिन वियतनाम के एयर कंट्रोलर टीम को भी फ्लाइट MH370 किसी भी रिडोर में नजर नहीं आया। जिसके बाद मलेशियन एयर कंट्रोलर ने इसे सैटेलाइट ट्रैकर से चेक किया तो सैटेलाइट के सिग्नल से पता लगा कि ये जहाज चाइना की तरफ जाने के बजाय वियतनाम से होकर वापस मलेशिया की तरफ मुड़ गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो इस जहाज के पायलट्स ने कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और ना ही ये जहाज वापस मलेशिया पहुंच पाया। जिस जगह से इस जहाज का सिग्नल आना बंद हो गया था उस जगह में गहरा समंदर था, जिसके लिए रिसर्च टीम बुलाई गई। रिसर्च टीम ने लगातार 17 दिनों तक इस जहाज को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आज तक कोई नहीं जान सका कि ये जहाज 265 पैसेंजर्स के साथ अचानक आखिर कहां गायब हो गया। चलो गाइस, आज के लिए इतना बहुत है। बहुत मजा आया इस वीडियो में।
आपने देख लिए यहाँ पे क्रैश हुए प्लेन, यहाँ पे इतने सारे प्लेन क्रैश हुए यार। पहले मैंने बहुत यूट्यूबर की वीडियो देखी है, उन्हें बताया जाता है मतलब वो क्या कहते हैं यूट्यूबर इस जैसे मैं दूसरे 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 की वीडियो लगा के देख रहा हूँ, ऐसे लोग बताते हैं पहले वो चेक कर, पर इसमें तो इसने पता ही नहीं क्या करते हैं। चेक वो वाला मुझे, अरे यार मैं होता तो मेरा क्या होता। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू लेटर, बाय। अरे वीडियो स्टार्ट हो गई।